अस्सलाम अलैकुम, मैं AI होस्ट साना हूँ। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल की AI न्यूज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की अहम खबर है। शुमाली कोरिया रूस के बढ़ते ताल्लुकात बीजिंग का मसला नहीं, चीनी वजारत खारजा। गजा जंगबंदी इसराइल की सलामती और कैदियों की वापसी से मशरूत। रूस का तुर्की पर यूक्रेन को हथियार फराहम करने का इल्जाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं अरहम खान। चीन ने कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात बीजिंग का मसला नहीं है। बीजिंग की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस दो तरफा ताल्लुकात को किस तरह वुसअत देना चाहती हैं, ये उनका जाती मामला है। चीन की वजारत खारजा का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने कहा है कि शुमाली कोरिया के रूस में मौजूद फौजी आने वाले दिनों में यूक्रेन जंग में हिस्सा ले सकते हैं। और अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में चीन पर जोर दिया था कि वो इस मामले में अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान के साथ किसी भी जंगबंदी मुआहदे की बुनियाद इसराइल की सलामती को लाहक खतरात का खात्मा और शुमाली इसराइल में बेघर होने वाले अफराद की वापसी से मशरूत है। अमरीकी सिफारतकारों ब्रेड मैगर्क और एमोस हुडस्टन, जो लेबनान और गजा में जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में खित्ते के दौरे पर हैं, उन्होंने इसराइल में नेतन्याहू से मुलाकात की। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद सामने आया है, जिसमें एक इसराइली शहरी और 4 गैर मुल्की कारकुनों समेत 5 अफराद हलाक हो गए थे। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा शाम 7 बजे VOA उर्दू के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर। शुमाली कोरिया के वजीर खारजा ने मॉस्को में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ के साथ मुलाकात में अमरीका और जनूबी कोरिया पर इल्जाम आयद किया है कि वो उनके मुल्क के खिलाफ जौहरी हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शुमाली कोरिया के वजीर खारजा ने इस दावे की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। शुमाली कोरिया के वजीर खारजा ने कहा कि जजीरा नुमा शुमाली कोरिया में सूरत हाल कभी भी कशीदा हो सकती है, जिसके लिए शुमाली कोरिया को अपने जौहरी प्रोग्राम को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने रूस की यूक्रेन जंग में मदद जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया है। उधर अमेरिका ने कहा है कि करसक के इलाके में शुमाली कोरिया के 8000 फौजियों की मौजूदगी की मालूमात मिली है, लेकिन मॉस्को ने शुमाली कोरिया के फौजियों की रूस में मौजूदगी की ना तो तरदीद की है और ना ही तस्दीक की है। क्या आप जानते हैं कि VOA उर्दू का एक टीवी शो भी है? देखिए आज न्यूज पर व्यू 360 पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। यूरोपीय यूनियन और जापान के दरमियान पहली मर्तबा सिक्योरिटी और दिफाई शराकतदारी का मुआहदा तय पाया है। टोक्यो में इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल का कहना था कि ये मुआहदा दोनों फरीकैन के लिए एक तारीखी और बरवक्त इक़दाम है, जो खित्ते में उभरते हुए खतरात से मुश्तरका तौर पर निमटने की इस्तेदाद को मजबूत बनाएगा। हालिया बरसों में जापान ने जंग में हिस्सा न लेने वाले आईनी पाबंदी के बावजूद अपनी दिफाई सनत को फरोग दिया है। इससे कबल जापान ने गुज़श्ता साल बरतानिया और इटली के साथ एक जदीद लड़ाका तैयारा तैयार करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। रूस ने तुर्की पर मुसलसल यूक्रेन को हथियार फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए इस पर हैरानी का इजहार किया है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ ने हुर्रियत अखबार से बात करते हुए कहा कि रूस हैरान है कि तुर्किया यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखे हुए है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तुर्क हथियार यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज, रूसी फौजी एहलकारों और शहरियों को मारने के लिए इस्तेमाल करती है। तुर्की की जानिब से अभी तक आला रूसी सिफारतकार के बयान पर कोई तबसरा सामने नहीं आया, लेकिन तुर्किया रूस यूक्रेन जंग के तनाज़े के हल के लिए अपने आप को मुसाहलतकार के तौर पर पेश करता रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए VOA उर्दू के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ अरहम खान और एडिटर थी सारा हसन। यह है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल है और आप देख रहे हैं AI न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, हम सब की पहचान। जीवे पाकिस्तान।